हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। मैं आज आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि है सेट, और एक और है फंक्शन, और एक है रिलेशन। तो ये तीनों टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट। तो देखिएगा सेट क्या होता है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब समुच्चय। सेट को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ये जो वेल डिफाइंड के बारे में बात करते हैं या सुपरिभाषित के बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है, कैसे हम उसको आम भाषा में हम उसको कैसे समझें। तो जैसे हम लोग कभी कोई दुकान जाते हैं तो हम लोग पहले ही सोच लिए रहते हैं कि मेरे को एक सेट पेन लेना है, एक सेट ब्लैक पेन लेना है, या एक सेट कॉपी लेना है, एक सेट प्रैक्टिकल कॉपी लेना है। ऐसे मन में हम लोग विचार करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है हम लोग पहले से ही हम बोल के रखते हैं स्टूडेंट कि एक सेट या वेल डिफाइन हम फिक्स करके रखते हैं। तो वो जो है वेल डिफाइन के रूप में आएगा, मतलब हम फिक्स कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास हो रहा है करके, है ना। तो जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें कि वॉवेल जो है ना, वॉवेल जो है हमारे पास इंग्लिश लेटर में वॉवेल जो होता है वो 5 होते हैं, जो कि ए, आई, ई, ओ, यू। ये क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स होता है। तो फिक्स होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा वी जो होगा वो वॉवेल है स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ए जो है, एक हम लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली तक रहता है स्टूडेंट। तो ये जो है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि ये फिक्स है स्टूडेंट। क्या है? फिक्स है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। मतलब कुछ न कुछ इसमें हम नियम लगा सकते हैं कि 1 छोटा है, 2 से 2 छोटा है, 3 से 3 छोटा है, 4 से ऐसा। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये वेल डिफाइंड को मतलब कुछ सिलेक्शन करने में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वो कहलाता है वेल डिफाइंड। इसका मतलब सुपरिभाषित। तो ये जो है सुपरिभाषित है स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना, तो जो कि सेट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेट के जो टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सेट के जो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट जो होता है वो हम बोले तो फाइनाइट सेट। तो ये जो फाइनाइट सेट को हम हिंदी में बोलेंगे परिमित समुच्चय, और दूसरा जो होता है इनफाइनाइट सेट, जो कि अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट में क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसा सेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स संख्या हो, मतलब जिसमें अवयवों की संख्या या एलिमेंट की जो संख्या है वो स्टूडेंट वो क्या हो, फिक्स हो, है ना, सीमित हो स्टूडेंट। तो वो सीमित होगा, यदि अवयवों की संख्या सीमित होगा तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो स्टूडेंट, असीमित, है ना, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या सीमित होना चाहिए और यहाँ पे अवयवों की संख्या असीमित होना चाहिए। तो वो उसमें हम बोलेंगे, असीमित में बोलेंगे अपरिमित समुच्चय कहेंगे स्टूडेंट। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कि जो फाइनाइट सेट होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो वो जो हो सकता है कि एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर के सारे सदस्य कहीं पिकनिक पे गए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारे घर के सारे सदस्य भी पिकनिक पे गए हैं, इसका मतलब हमारा घर खाली है ना। तो हम ये तो नहीं बोलते कि हमारा घर जो है पूरा खाली है लेकिन वहाँ कोई सदस्य नहीं है और है ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं कि अभी वो खाली है, इसलिए हम बोलेंगे स्टूडेंट ये रिक्त है या खाली है। तो उसमें हम बोलेंगे इसको और नल सेट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, है नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं स्टूडेंट। एम्प्टी सेट मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं होगा स्टूडेंट, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें स्टूडेंट
तो या तो हम ऐसी कर्ली ब्रैकेट खाली ऐसी बनाते हैं स्टूडेंट, इसको कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, और या फिर ऐसा हम फाइव बनाते हैं स्टूडेंट। तो ये जो होगा वो कहलाता है एम्प्टी सेट। अब आते हैं सिंगलटन। सिंगलटन मतलब हिंदी में बोला जाए तो एकल, क्या होता है स्टूडेंट, एकल सेट या एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ये क्या होता है स्टूडेंट, एकल समुच्चय जो होता है उसमें केवल सिंगल एलिमेंट होता है स्टूडेंट। क्या होता है, सिंगल एलिमेंट, अकेला एक एलिमेंट होता है ना। जैसे किसी परिवार में केवल एक ही सदस्य हो तो उसको हम सिंगलटन या अकेला बोलेंगे स्टूडेंट, है ना। तो आम भाषा में हम लोग कभी कभी बोल देते हैं एकलौता है, ऐसा है ना। तो वो चीज जो है वो सिंगलटन में आता है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ नंबर जो फिक्स हो 1 2 3 4 अप टू 1 एन तक का। एन मतलब एन को मैं बोल दूंगा कि 10 है तो, या 1000 है, या करोड़ है, या 2 करोड़ है, ये सब मैं बोल सकता हूँ। तो वो जो मैं फिक्स कर दूंगा कि एन इतना है, तो ये सब भी फाइनाइट में आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। इनफाइनाइट सेट क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे हम दो तरीके से इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और एक जो होता है अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। मतलब जिसको या तो जिसको गिना जा सकता है लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। दूसरी चीज, और जिसको हम गिन ही नहीं सकते, है ना, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें भी है। तो वो जो होंगे दो तरीके के होंगे स्टूडेंट। देखिए जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एक लेवल में रहता है स्टूडेंट। क्या रहता है, एक लेवल में रहता है। तो मैं जमा सकता हूं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो ऐसे जमा सकने वाला जो हमारे पास सेट है, वो सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर में आएगा स्टूडेंट। और नेचुरल नंबर काउंटेबल किया जा सकता है क्योंकि लेबल किया जा सकता है, इसलिए हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर जो है केवल नेचुरल नंबर से में 0 इंक्लूड होता है स्टूडेंट, और तो वो क्या हो जाता है होल नंबर। तो मतलब ये भी काउंटेबल है स्टूडेंट। जेड की बात करें स्टूडेंट, तो जेड के मतलब इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और इंटीजर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जेड मतलब यहाँ पे क्या होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होगा वो होगा 0 ±1 ±2 +-3। तो लेबल तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट इसको भी, है ना। तो लेबल किया जा सकता है। जैसे हम लोग लाइन बनाते हैं ना, तो उसमें 0 के जस्ट लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में माइनस करके रखते हैं और प्लस राइट साइड में प्लस करके रखते हैं। तो वो जो है हम लोग लेबल कर सकते हैं। इसका मतलब जेड को भी हम लेबल कर सकते हैं, इसलिए ये जो होगा काउंटेबल है। और ये वाला रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या है स्टूडेंट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है जेड के एलिमेंट से लिया जाता है, तो जेड के एलिमेंट से लिया जाता है p/q के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये भी काउंटेबल होता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल सेट की। तो अनकाउंटेबल सेट में आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब जो रेशनल ना हो, जैसे मैं √2 √3 ऐसा लिखूँ स्टूडेंट, वो सब क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर में आएंगे। तो हम लोग इसको लेबल नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि √2 के बाद में आगे क्या आता है हम फिक्स नहीं बता पाते, इसलिए ये जो है लेबल नहीं किया जा सकता। और ये जो है वो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, कि रेशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन होता है। रेशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन होता है, मतलब ये चलो काउंटेबल है लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है ना। तो दोनों का यूनियन करूंगा तो और अनकाउंटेबल ही आएगा, क्योंकि बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आर भी अनकाउंटेबल है। अब बात करते हैं सी क्या है। सी में क्या होता है स्टूडेंट, a+i b के फॉर्म में रहता है। जहां ये जो ये मैंने लिखा जहां, है ना, ये लाइन जो सीधी सीधी खींचा मैंने वो जहां है स्टूडेंट। ए और बी जो होगा वो रियल लाइन आर का मेंबर होगा स्टूडेंट। वो क्या होगा, रियल लाइन आर का मेंबर होगा, जहां ए बी जो है वो रियल लाइन आर का मेंबर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आर ही अनकाउंटेबल है, इसका मतलब सी भी तो अनकाउंटेबल होगा। तो इस तरीके से हमारे पास सेट रहता है स्टूडेंट। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट घात सेट या फिर घात समुच्चय किसे कहते हैं। तो यदि किसी भी सेट का हम पावर सेट बोलें, मतलब घात समुच्चय बोलें, तो वो जो होगा क्या होगा, उस सेट के ऑल सबसेट मतलब छोटे छोटे पार्ट। जैसे हमारे फैमिली में व्यक्ति रहते हैं स्टूडेंट, 5 लोगों का फैमिली है, तो उनके
जैसे एक एक जो है पिताजी है और उसके दो बेटे हैं, दो बेटे का जो होगा समझ लो अलग अलग फैमिली बन सकते हैं स्टूडेंट। तो अलग अलग जो बना रहे हैं वो सबसेट में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए जितने सारे इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं तो वो सबका कलेक्शन जो होगा वो क्या किस में आएगा, पावर सेट में आएगा स्टूडेंट, है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ, है ना, पावर सेट ऑफ दैट ए, है ना। एंड दैट कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट एस, ठीक है। इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ एस, मतलब एस में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस से स्टूडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसका एग्जांपल, जैसे हम लोग देते हैं, मान लेते हैं कि ए के पास 1 और 2 दो मेंबर है, तो उसकी कार्डिनलिटी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 2 से कार्डिनलिटी ऑफ ए इज टू 2। मेंबर के कलेक्शन कितने मेंबर है उसको काउंट करके लिखना है स्टूडेंट, तो उसको कार्डिनलिटी कार्ड ए लिखते हैं या मॉड ऑफ ए करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके हैं स्टूडेंट। तो ये जो है वो आपका एक ही कार्डिनलिटी रहेगा स्टूडेंट। अब यही बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जो हमने पावर सेट बनाया है उसकी। तो पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी होती है स्टूडेंट उसको हम लिखते हैं 2 के पावर में कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो 2 के पावर में कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए तो 2 है, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा स्टूडेंट। तो 2 के पावर में 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट। तो 4 जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी होगा स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि अब 4 कार्डिनलिटी है तो कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे इस पावर सेट में। तो इस पावर सेट में कौन कौन से मेंबर होंगे, देखो ये जो 5 होता है ना स्टूडेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो ऑलवेज हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब हर सेट का वो एक छोटा पार्ट होगा, मतलब सबसेट होगा स्टूडेंट, खाली होना, है ना। फिर दूसरी बात, एक ही एलिमेंट वाला एक सेट, दूसरे एलिमेंट वाला एक सेट, और दोनों एलिमेंट वाला एक सेट, मतलब या तो ऐसा भी सेट बन सकता है, ऐसा भी सेट बन सकता है, या तो पूरा ए बन सकता है। तो इसलिए मतलब हम बोलें तो ए जो है खुद का सबसेट होता है, ए जो है वो खुद का सबसेट होता है, मतलब कलेक्शन हमको लेना है सबसेट का, इसलिए हमने ए को भी लिया स्टूडेंट। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो इतना आएगा, 5 ए 1 और 2 और ए, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 हो स्टूडेंट, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा स्टूडेंट, है ना। फिर बात करेंगे हम लोग 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए तो इसकी 3 है स्टूडेंट, इसलिए 8 एलिमेंट होगा। 8 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, एक तो हम पहली बात करते हैं कि इसकी जो 5 होगा, एक तो ऑलवेज रहता है स्टूडेंट, है ना। दूसरी चीज हम बात करते हैं स्टूडेंट, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा, है ना, सिंगलटन 3 होगा। ऐसे ही हम देखते जाते हैं, 1 2 3, 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, है ना, और 1 3 भी होगा, और ऐसी पूरा ए भी होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक। अब बात करते हैं कार्टेशियन, किसकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देशांक के बारे में। तो सपोज हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ए की कार्डिनलिटी m होती है, बी की कार्डिनलिटी n होती है, तो हम a क्रॉस b को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहेंगे स्टूडेंट कि एक्स वाई का कलेक्शन पेयर में लिखना है स्टूडेंट, एक्स वाई के कलेक्शन को पेयर में लिखना है, जहां ये जो पहला वाला जो मेंबर है वो ए का मेंबर होगा और दूसरा वाला जो मेंबर है वो बी का मेंबर होगा। अब यदि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी कार्डिनलिटी दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो m इंटू एन होगा स्टूडेंट। तो ये क्या ध्यान रखना स्टूडेंट, क्या होगा, m इंटू एन होगा, है ना। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, रिलेशन ऑन अ सेट पे आते हैं स्टूडेंट, है ना। तो रिलेशन ऑन अ सेट में क्या होता है स्टूडेंट, रिलेशन ऑन अ सेट, अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब एक्स क्रॉस वाई का जो भी सबसेट होता है वो रिलेशन कहलाता है स्टूडेंट,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। तो 2 टू द पावर में x क्रॉस y जो होगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू एन। यदि x कोऑर्डिनेट m हो और y कोऑर्डिनेट n हो तो इतना नंबर ऑफ क्या होता है, टोटल रिलेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है बाइनरी रिलेशन, क्या होता है स्टूडेंट, यदि एक समुच्चय है और a की कोऑर्डिनेट n है, मतलब एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस a जो होगा वो बाइनरी रिलेशन होगा। क्या होगा, सारे सबसेट ऑफ a क्रॉस a जो होगा वो बाइनरी रिलेशन होगा स्टूडेंट। ठीक है। और इसके की पॉइंट क्या है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन a इस क्या होता है स्टूडेंट, पावर कार्डिनटी ऑफ पावर सेट ऑफ a क्रॉस a दैट इज 2 टू द पावर n स्क्वायर। इसकी a n है, इसकी भी n कार्डिनटी है, इसलिए n स्क्वायर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से होता है। अब रिलेशन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे स्टूडेंट, a और b के पेयर के रूप में, और a और b जहां a और b दोनों बिलोंग करता है a में, है ना। और a और b मतलब क्या हुआ, a का रिलेशन b के साथ है ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो ऐसा जो होगा वो इस r में डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये जो है बोलते हैं पहला वाला जो मेंबर है स्टूडेंट उसको मेंबर ऑफ डोमेन कहा जाता है, और दूसरा जो मेंबर होता है वो मेंबर ऑफ कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन मतलब प्रांत होता है और कोडोमेन मतलब सह प्रांत होता है। मतलब हम जिससे एलिमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट पहले और जहां जा रहे हैं वापस, तो पहला वाला जो होता है वो डोमेन का मेंबर होता है, दूसरा वाला जो होता है वो कोडोमेन का मेंबर होता है स्टूडेंट। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, यदि a बिलोंग्स टू a, b एनी आर्बिट्री a, r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a, और a और a हो, मतलब क्या हो, यदि हम a का कोई भी एलिमेंट लें, अपने से कोई भी एलिमेंट लें और वह खुद के साथ रिलेशन लगता है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैं रिलेशन ले रहा हूँ इक्वल टू, यदि मैं a बराबर a लिखूं तो वो सही है, b बराबर b लिखूं तो भी सही है। मतलब a का मैं कोई भी एलिमेंट चुनूं और बराबर वाला रिलेशन ले लूँ ना, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे मैं लाइन लेता हूँ, ए को बहुत सारे लाइन का कलेक्शन मानता हूँ, तो ए को यदि मैं लाइन का कलेक्शन मानूंगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं एल और एम और एन लाइन लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। तो एल लाइन अपने खुद के बराबर पैरेलल होगा ही होगा, है ना। जैसे हम लोग कोई एक लाइन खींचे स्टूडेंट तो अपने खुद के पैरेलल है ही, पैरेलल मतलब समांतर तो है ही, है ना। वैसे ही दूसरा कोई लाइन लूंगा तो वह खुद अपने आप के तो पैरेलल रहेगा ही या समांतर रहेगा ही, इसका मतलब पैरेलल होना भी रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट। नेक्स्ट समरूप। समरूप में क्या होगा स्टूडेंट, समरूप में हमारे पास क्या होगा, सिमिलर। समरूप को सिमिलर बोलते हैं। दो त्रिभुज जो होता है, यदि हम लोग समरूप भी पढ़े दोस्तों, एक ही त्रिभुज अपने खुद का समरूप ऑलवेज रहता है। वैसे सर्वांगसम हम लोग 9th में पढ़े हैं स्टूडेंट। सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो क्या होता है, हर एक त्रिभुज जो होता है अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है स्टूडेंट। इसलिए ये चारों जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है स्टूडेंट। तो इतना आपको अभी ध्यान रखना है स्टूडेंट। मैं अपने अगले वीडियो में आगे के जो रिलेशन है उसको बताऊंगा और फंक्शन के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।